विधायक जी जो हैं प्रदीप यादव जी, इनको ज्ञान का कमी है। हम लोग से ज्ञान लेने में शर्म आता है उनको। तो एक बार आलमगीर आलम जी से मिल के कि अगर 2 दिनों के अंदर में ये पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथियों से माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं, जब इनको औकात बताएंगे हम लोग कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक क्या चीज़ है, इतना भूल जाएं कि अब ये दोबारा कभी विधायक बन सकते हैं। और हमें शर्म आती उन्हें विधायक कहते हुए कि ऐसे अज्ञानता के कारण अज्ञान बातें फैला। हम लोग उनका विधायक का भविष्य बना देते हैं, उनके पीढ़ी तक का भविष्य बना देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बात मांग पूरा करो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, क्या मामला को लेकर रखे थे आप? देखिए, कल देवघर में इंडिया का जो गठबंधन बना है, इंडिया के गठबंधन के नेताओं का एक कार्यक्रम था कल देवघर में, जिसमें प्रदीप यादव जी जो पुरैया हाट के विधायक हैं और कांग्रेस के वो विधायक हैं, उनका एक वीडियो हम लोग के पास आया है, जिसमें उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक पूरे देश में पहला चीज़, यानी उनके दिमाग में है कि आरएसएस के स्वयं सेवक। दूसरा बात कि हम लोगों के विषय में जो वो बातें रख रहे हैं, उनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा इन लोगों का यहाँ झारखंड में रखा गया है, केंद्र सरकार की योजनाओं को ये लोग करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि विधायक जी जो हैं प्रदीप यादव जी, इनको ज्ञान का कमी है और हमको लगता है इनको ज्ञान लेना चाहिए, बल्कि हम सभी के बीच आकर एक बार ज्ञान लेना चाहिए। और अगर हम लोग से ज्ञान लेने में शर्म आता है उनको, तो एक बार आलमगीर आलम जी से मिल के हम लोगों के विषय में फाइल मंगवा के और उस फाइल को पढ़ना चाहिए और उससे कुछ ज्ञान लेना चाहिए, तब बड़े बड़े मंचों से जो है बयान आना चाहिए इनका। प्रदीप यादव मुर्दाबाद, प्रदीप यादव मुर्दाबाद, इनका जो प्रदीप यादव जी का जो बयान है, उस बयान को हम लोग जो है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग माने इनका घोर निंदा करते हैं और इनको चेतावनी देते हैं कि अगर 2 दिनों के अंदर में ये पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथियों से माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं, तो आपके माध्यम से बता देना चाहेंगे कि वो दिन दूर नहीं है जब इनको औकात बताएंगे हम लोग कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक क्या चीज़ है। जो हम लोग के विषय में जो मंच से नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो इनको 2024 में ये सपना देखना भूल जाएं कि अब ये दोबारा कभी विधायक बन सकते हैं। अब ये दोबारा विधायक नहीं बने पाएंगे अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं। चलिए परिचय दे दीजिए। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ झारखंड प्रदेश। आप क्या कहेंगे? आपके साथी बोले प्रदीप यादव का एक वीडियो आया है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? हमारी संघ की ओर हमारी संघ जो है प्रदीप यादव जी का घोर निंदा करती है और हमें शर्म आती उन्हें विधायक कहते हुए कि ऐसे अज्ञानता के कारण अज्ञान बातें फैला रहे हैं। हम लोग यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं, हम लोग अपना पक्ष को लेकर के बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी बातों को लेकर 57 दिन से आंदोलन में बैठे हुए हैं। वो गलत सलत बातों को फैला रहे हैं, उनके घोर निंदा होती है और हम लोग बहुत गुस्से में हैं। उनको तो संघ से माफ़ी मांगनी ही होगी, चाहे जो भी हो उनको माफ़ी मांगनी ही होगी और हमारी जो मांगे जायज़ है उनको भी दिलवानी होगी। वो तो बोल रहे केंद्र सरकार का योजना था, केंद्र सरकार बंद कर दिया। तो अज्ञानता की कमी है ना। अगर ज्ञान उनके पास नहीं है तो स्वयं सेवक कर्मी लोग से जाके पूछे या आलमगीर आलम जी से जाके पूछे या कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानता में ऐसी बातें फैलाना बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। चलिए परिचय कर दे दीजिए। कुसुम लता, स्वयं सेवक संघ हजारीबाग जिला से। और भी कुछ पंचायत स्वयं सेवक कर्मी हैं, आप क्या कहेंगे? प्रदीप यादव के जो वीडियो हुआ, बोले कि इंदिरा आवास योजना था जो केंद्र का योजना है। देखिए, उनको सबसे पहले हम लोग को 2016 में बहाली हुआ था, उस समय भी वो विधायक थे और इस तरह का बात अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई केंद्र सरकार का कर्मी नहीं है। हम लोग को झारखंड सरकार जो उस समय रघुवर दास थे, उस समय विज्ञापन के साथ हम लोग को बहाली किए थे और नियमबद्ध किए थे। उस समय हम लोग को सिर्फ मानदेय नहीं था और हम लोग
बहुत सारे विभाग से हम लोग काम कर रहे थे। वो और आज भी हम लोग बोल रहे हैं ना पंचायत कि केंद्र सचिवालय में सरकार की योजना था, केंद्र पैसा बंद कर दिया, इसलिए इस पर क्या कहना है? नहीं, केंद्र सरकार नहीं, ये पेंशन राज्य सरकार का है। बहुत सारे जो जातीय आवासीय है राज्य सरकार का है। कहाँ हम लोग केंद्र सरकार का काम कर रहे हैं? आवास है, आवास में भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन जितने विभाग का कार्य है उनका झारखंड सरकार का, वो भी हम लोग काम करते हैं। तो क्या कहेंगे विधायक जी को? विधायक जो बोले हैं वो संघ से माफ़ी मांगे, और नहीं तो अगले बार चुनाव में उनके हम लोग उनका अथी करेंगे, बहिष्कार करेंगे। पूछना चाहता हूँ सर कि जब इलेक्शन आता है ना तो विधायक लोग जाता है घर घर में वोट लेता है, हम लोग वोट देके जिताते हैं। वो तो अपना भविष्य तय कर लेता है, वो गर्भ में जो बच्चा रहता है ना उसका भी भविष्य तय हो जाता है, कई एक पीढ़ी तक भविष्य तय हो जाता है। हम लोग उनका विधायक का भविष्य बना देते हैं, उनके पीढ़ी तक का भविष्य बना देते हैं। लेकिन हम लोग क्यों भविष्य बनाते हैं? ताकि राज्य के जनता को सारी सुविधाएं मिले। हम लोग काम कर रहे हैं, आज 7 साल हो गया। बताइए कि बहाली हुआ उस टाइम राज्य सरकार बहाली लिया, केंद्र सरकार बहाली नहीं लिया है, राज्य सरकार ही बहाली लिया। और वैसे लोगों को बहाली लिया है जो एकदम युवा है, और युवा लोग को 7 साल कमवा के भगाना चाहता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए किसी का भी उन्हीं का बेटा को अगर दिल लगाया जाए, 7 साल को खटा ले फ्री में, बोलेगा कि आप भागो, क्या ये शोभा देने की बात है? ये बिल्कुल गलत है। घोर निंदा करती है हमारी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। अगर यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो 2024 वो दिन दूर नहीं है, जनता उन्हें नकारेगी और वो अपना पद के लिए बेमुख हो जाएंगे। परिचय दीजिएगा। चंदन कुमार राणा, जिला उपाध्यक्ष हजारीबाग।